इस वीडियो में आप शुरू से 100 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको शुरू से इंग्लिश सेंटेंसेस यानी इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस कराते हैं। तो चलिए स्टेप नंबर 1 आप यहां पर देख रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में कह रहा है कि यह सच है, यह सच है, तो हम इसे बोलेंगे इट इज ट्रू। यह सच है, इट इज ट्रू। यह झूठ है, यह झूठ है, इट इज अ लाई, इट इज अ लाई। उसके बाद हम देख लेते हैं यह सही है, यह सही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे इट या दिस इज राइट, इट या दिस इज राइट। उसके बाद देख लेते हैं चौथे नंबर में यह गलत है, तो हम इसे बोलेंगे इट या दिस इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग या दिस इज रॉन्ग। समझ गए? ठीक है, गॉट इट, समझ गए? गॉट इट या अंडरस्टूड, गॉट इट बोलिए या फिर आप अंडरस्टूड बोलिए, समझ गए? तो स्टेप 2 में हम देख लेते हैं। स्टेप 1 में टोटल 5 थे, पांचों के पांचों आपको कंप्लीट हो गए होंगे आशा करता हूं। देख लीजिए टोटल मैं आपको शुरू से इस वीडियो में आपको स्पोकन की तैयारी कराऊंगा। तो यहां पर देख लीजिए यह सच है, तो इट इज ट्रू आपको ये कंप्लीट हो गया। यह झूठ है, इट इज अ लाई। उसके बाद है इट इज राइट या दिस इज राइट, आप कह सकते हैं यह सही है, तो यह गलत है, इट या दिस इज रॉन्ग। समझ गए? तो गॉट इट या अंडरस्टूड। तो स्टेप 1 में 5 थे, पांचों आपको कंप्लीट कर ले। स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में है कि कौन है, ठीक है, तो हु इज इट, कौन है, हु इज इट। मैं कौन हूं, तो यहां पर हम इसको बोलेंगे हु एम आई। मैं कौन हूं, हु एम आई। कौन है वो, कौन है वो, तो हु इज दैट, हु इज दैट, वह मतलब कौन है वो या वो कौन, ठीक है, हु इज दैट। अगला देख लेते हैं यह कौन है, तो हम इसे बोलेंगे हु इज दिस, यह कौन है, हु इज दिस। उसके बाद है वहां कौन है, तो हु इज देयर, वहां कौन है, हु इज देयर। स्टेप 3 में हम देख लेते हैं मुझे पता है, आई नो, मुझे पता है, आई नो। मैं जानता हूं, आई नो, ठीक है, मुझे पता है, मैं जानता हूं, तो आई नो होता है। मैं नहीं जानता हूं, तो क्या हो जाएगा आई डोंट नो। मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। क्या होगा, क्या तुम जानते हो, तो इसका क्या हो जाएगा डू यू नो, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। यहां पर ये आई जो है ये कैपिटल होगा क्योंकि शुरू में है, और ये आई एक ऐसा वर्ड मतलब लेटर है जो शुरू में हो या लास्ट में हो, ये हमेशा कैपिटल होता है। तो मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। क्या हो जाएगा आई नो एवरीथिंग। चलिए स्टेप 3 तक हो गया। स्टेप 4 में देख लेते हैं। स्टेप 4 में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इजी तरीके से, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे स्पोकन इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। और इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, तो जल्दी इंग्लिश इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। 16 नंबर का है ओ क्या है, व्हाट इज दैट। ओ क्या है, व्हाट इज दैट। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तो हम इसे क्या बोलेंगे आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव, मैं इस नहीं मानता, ठीक है। नहीं कहता कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो आई डोंट बिलीव इन गॉड, मतलब भगवान पर विश्वास नहीं करता हूं, ठीक है। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। पूछता ना कोई आदमी कि क्या हुआ, तो हम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट हैपेंड। क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, या व्हाट इज हैपनिंग भी इसे बोल सकते हैं। एपिस्ट्रोफी इसका मतलब होता है, यहाँ पर इज का शॉर्ट फॉर्म होता है क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। समझ गए? गॉट इट या अंडरस्टूड या डिड यू अंडरस्टूड भी हम इसे बोल सकते हैं। तो गॉट इट अंडरस्टूड तो मैं आपको फर्स्ट स्टेप में ही बता दिया था। यहां पर आप बोल सकते हैं डिड यू अंडरस्टैंड, और जब ये डिड यू अंडरस्टैंड का मतलब है तो यहां पर हो जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। स्टेप 5 में मैं आपको बताऊंगा, यहां पर आप देख लीजिए मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग। क्या हो जाएगा आई एम ट्राइंग। यहां पर आई कैपिटल होगा, यहां पर भी आई कैपिटल होगा, ठीक है। क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई, डिड यू ट्राई, क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई। वह नहा रहा है, वह नहा रहा है, ही इज टेकिंग अ बाथ। वह नहा रहा है, ही इज टेकिंग अ बाथ। मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। नहीं होता मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले। तो इस तरह से होता है।
चलिए स्टेप 6 में मैं आपको बताता हूं, आप वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और इंग्लिश इंडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, या हम इसे और भी बोल सकते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन। 27 नंबर देख लेते हैं, यानी 27, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, या व्हाट्स द मैटर भी हम इसे बोल सकते हैं, व्हाट इज द मैटर। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। तुम क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या सोच रहे हो तो व्हाट आर यू थिंकिंग, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तुम क्या ढूंढ रहे हो। स्टेप 7 में देख लेते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं, ही इज नॉट रिलेबल, रिलेबल। ठीक है, रिलेबल। ठीक है, उसका कोई भरोसा नहीं, ही इज नॉट रिलेबल। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, यू आर नॉट रिलेबल। ठीक है, रिलेबल, रिलेबल, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, यू आर नॉट रिलेबल। इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है, व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट, व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट, व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है तो व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है तो व्हाट इज योर फॉल्ट इन इट। ठीक है, व्हाट इज योर फॉल्ट इन इट। इसमें उसका क्या कसूर है, इसमें उसका क्या कसूर है, व्हाट इज या हिज हर फॉल्ट इन इट। अगर लड़का है तो हिज हो जाएगा, लड़की रहेगी तो हर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज हिज या हर फॉल्ट इन इट, इसमें उसका क्या कसूर है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आप जो ऊपर जितने भी सेंटेंसेस देखे अभी तक 35, इसमें से कुछ मीनिंग है। जैसे कि आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसके नीचे मीनिंग दिया जाता है, तो मैं भी इसके नीचे मीनिंग दे दिया हूं, आप इसमें से मीनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि सच को हम इंग्लिश में ट्रू कहते हैं। ठीक है, झूठ रहेगा तो हम उसे लाई कहते हैं, सही रहता है तो सही का मीनिंग होता है राइट। ठीक है, और गलत होता है तो इसे रॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन झूठ को लाई कहते हैं, समझना को अंडरस्टैंड कहते हैं। ठीक है, वहां का देयर होता है, वहां का क्या होता है देयर। जानना पता होना को इंग्लिश में हम कहते हैं नो। ठीक है, सब कुछ या सब, सब या सब कुछ को एवरीथिंग कहते हैं। उसके बाद है बिलीव का मतलब होता है विश्वास। ठीक है, उसके बाद होना का मतलब होता है हैपेन, नहीं होता क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। ठीक है, कोशिश करना का मतलब होता है ट्राई, नहाना का बात होता है, बाजार जाना का गो टू मार्केट होता है। ठीक है, बात का मैटर होता है, बात मतलब मैटर, नहीं कहता क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। करना का डू होता है, सोचना का थिंक होता है, ढूंढना का लुकिंग होता है, लुकिंग मतलब खोजना या ढूंढना। ठीक है, लुकिंग फॉर होता है, सॉरी लुकिंग फॉर मतलब ढूंढना या खोजना। भरोसेमंद को रिलेबल कहते हैं, कसूर को फॉल्ट कहते हैं। तो ये मीनिंग थे जो आपको अगर ऊपर से कंप्लीट करने थे, जैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं उसके नीचे दिए रहते हैं, उसी टाइप से मैं भी इसके नीचे दे दिया हूं। आप चाहे तो सारे के सारे वर्ड को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको और भी चीजें दे रहा हूं, जैसे स्टेप 8 में मैं आपको बता रहा हूं बैठ जाओ तो सीट डाउन, नहीं कहता सिट डाउन। क्लास में आप जाते हैं तो बोलते हैं ना टीचर सिट डाउन। ठीक है, तो बैठ जाओ सिट डाउन। खड़े हो जाओगे तो क्या हो जाता है, खड़े हो जाओ तो अप डाउन, अप मतलब खड़ा होना। ठीक है, या स्टैंड, स्टैंड अप भी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो सॉरी बैठ जाओगे तो सिट डाउन हो गया, खड़े हो जाओगे क्या होता है स्टैंड अप। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं जल्दी करो। जल्दी करो कि क्या होता है हरी, हरी अप, हरी अप मतलब होता है जल्दी करो, हरी अप जल्दी करो। खड़े हो जाओ स्टैंड अप, खड़े हो जाओ के स्टैंड अप, बैठ जाओ के सिट डाउन। शर्माओ मत, डोंट बी साई, डोंट बी साई, साई का मतलब होता है शर्माना। ठीक है, मेरे साथ चलो कॉम विथ मी, मेरे साथ चलो कॉम विथ मी। चलिए अब हम स्टेप 9 में आ गए हैं। ठीक है, स्टेप 9 में भी मैं आपको बताऊंगा बहुत इजी तरीके से, इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहिए। झूठ मत बोलो, इसका क्या होगा डोंट लाई, झूठ मत बोलो डोंट लाई, या डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो डोंट लाई या डोंट टेल ए लाई। इशारा मत करो, इशारा मत करो, डोंट गेस्चर, इशारा मत करो डोंट गेस्चर।
चालाक मत बनो, चालाक मत बनो का मतलब क्या होता है? डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट। मुद्दे पर आइए, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आइए, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आइए। हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइज। चलिए ये तो 9 नंबर के स्टेप तक हो गया, यानी 45। हम स्टेप 10 में देख लेते हैं। तो लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, डोंट फाइट, लड़ाई मत करो, डोंट फाइट। तुम कौन हो? हु आर यू, तुम कौन हो? हु आर यू, ठीक है। कोई है क्या? इज समवन देयर, कोई है क्या? इज समवन देयर। झगड़ा मत करो, डोंट मेक क्वारल, डोंट मेक अ क्वारल, झगड़ा मत करो। आप कब आए? व्हेन डिड यू कम, आप कब आए? व्हेन डिड यू कम, ठीक है। रहेगा कि वह कब आया, तो व्हेन डिड ही कम, ठीक है। चलिए स्टेप 11 यानी 11 देख लेते हैं। इसमें भी मैं आपको 11 से लेकर मतलब सॉरी 51 से लेकर के आगे बताऊंगा। तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट। अगला देख लेते हैं। वह तुम्हारे जैसे दिखती है, वह तुम्हारे जैसे दिखती है। सी लुक्स लाइक यू, सी लुक्स लाइक यू। कृपया करके धीरे बोलिए, कृपया करके धीरे बोलिए। प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज स्पीक स्लोली। जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गो, जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गो। हम लोग कोचिंग जा रहे हैं, हम लोग कोचिंग जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू कोचिंग, वी आर गोइंग टू कोचिंग। चलिए हम स्टेप 12 में आ गए हैं। मैं अपने घर में हूँ। आई एम इन माई हाउस, आई एम इन माई हाउस, मैं अपने घर में हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। किसी आप टीचर मतलब स्कूल में जाते हैं, टीचर से बोलते हैं कि क्या सब मे आई कम इन सर, मतलब उसका होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तुम खड़े क्यों हो? वाई आर यू स्टैंडिंग, तुम खड़े क्यों हो? वाई आर यू स्टैंडिंग। मैं क्लास में बैठा हूं। आई एम सिटिंग इन द क्लास, मैं क्लास में बैठा हूं। आई एम सिटिंग इन द क्लास। अब मैं कुछ बोलूं, अब मैं कुछ बोलूं। मे आई से समथिंग नाउ, मे आई से समथिंग नाउ। अब मैं कुछ बोलूं। चलिए स्टेप 13। आज छुट्टी है। टुडे इज हॉलीडे, टुडे इज हॉलीडे, आज छुट्टी है। फोन आ रहा है। द फोन इज रिंगिंग, फोन आ रहा है। द फोन इज रिंगिंग। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, आई डिड नॉट या डिडंट इसे पढ़ सकते हैं। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं थी, यानी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सब्जेक्ट यहाँ पर छिपा हुआ है, इसीलिए आई का प्रयोग किया गया, ठीक है। किसको उम्मीद नहीं थी, मतलब मुझे, यानी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। तुम कहां से आए हो? वेयर हैव यू कम फ्रॉम, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहां से आए हो। तो 65 तक हो गया। अब मैं इसका शब्दकोश यानी वोकाबुलरी दूंगा, यानी वर्ड मीनिंग दूंगा, जो वर्ड आपको कंप्लीट कर लेने हैं, जो भी आपको अगर नहीं आते हैं सो। तो यहां पर मैं लिख दिया हूं, जैसे कि आपको शर्माना को इंग्लिश में बोलते हैं साई, SHY। साई का मतलब होता है शर्माना। झूठ बोलना का मतलब होता है टेल अ लाई, टेल अलाई मतलब झूठ बोलना। इशारा करना का मतलब होता है गेस्चर, गेस्चर का मतलब होता है इशारा करना। चालाक बनना का मतलब होता है बी स्मार्ट, बी स्मार्ट मतलब चालाक बनना। हल्ला करना का मतलब होता है मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। लड़ाई करना का मतलब होता है फाइट। जैसे ऊपर के सारे मीनिंग को मैं यहाँ पर कंप्लीट करा मतलब रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं। क्वारल का मतलब होता है चाहना, क्वारल का मतलब चाहना। वांट का मतलब ही होता है सॉरी, क्वारल का मतलब होता है झगड़ना, ठीक है। सॉरी, फाइट मतलब लड़ाई करना, क्वारल का मतलब होता है झगड़ना, ठीक है। और चाहना का वांट होता है। धीरे बोलना का स्पीक होता है, धीरे बोलना स्पीक स्लोली, धीरे बोलना स्पीक स्लोली। बोलना का स्पीक होता है, धीरे का स्लोली होता है, दोनों मिल जाएगा तो स्पीक स्लोली। जरूरत को इंग्लिश में नीड बोलते हैं, नीड मतलब जरूरत। खड़ा, खड़ा मतलब होता है, इसे इंग्लिश में स्टैंड बोलते हैं, नहीं कहता स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ। सीट डाउन बैठ जाओ।
बैठना को इंग्लिश में बोलते हैं सीट, 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 सीट मतलब बैठना, ठीक है। कुछ बोलना, कुछ बोलना को इंग्लिश में कहते हैं से समथिंग, क्या हो जाएगा, से समथिंग। छुट्टी, छुट्टी का मतलब होता है हॉलीडे, हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी, हॉलीडे का मतलब छुट्टी। गुस्सा का मतलब होता है एंग्री, ANGRY, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। उम्मीद का मतलब होता है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद रखना, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद रखना। चलिए अब हम आगे आपको फिर से बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टेप 14 मतलब 14, घबराओ मत, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, पैनिक का मतलब होता है घबराना, डोंट मतलब मत, यानी घबराओ मत, डोंट पैनिक, चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी, ठीक है। मैं जल्दी में हूं, आई एम इन ए हरी, आई एम इन ए हरी, हरी मतलब मैं जल्दी में हूं, ठीक है। क्या क्या कहा तुमने, या तुमने क्या कहा, What did you say, इसे हम बोल सकते हैं कि क्या कहा तुमने, या तुमने क्या कहा, तो हम इसे बोलेंगे What did you say। अगला हम देख लेते हैं, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, मतलब लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, जो हो गया सो हो गया, नहीं कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप उस पर पछतावा नहीं करना चाहिए, मतलब जो हो गया सो हो गया, लेट बायगोन्स बाय, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। स्टेप 15 यानी 15 नंबर। स्टेप 15 में हम आपको बताएंगे, वह सोया हुआ है, ओ सॉरी, वह सोया हुआ था, ही वाज एट स्लीप, अगर रहेगा वह सोया हुआ है, ठीक है, तो सोया हुआ है मतलब ही वाज एट स्लीप हो जाएगा, सॉरी ही इज हो जाएगा, और सोया हुआ था लगा हुआ तो वाज का प्रयोग करेंगे, अगर है रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर गर्व है, तो आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। बकवास मत करो या बेकार की बात मत करो, होता है ना, बकवास मत करो या बेकार की बात मत करो, डोंट टेक नॉनसेंस, डोंट टेक नॉनसेंस। इसमें खास बात क्या है, या इसमें ऐसा क्या खास है, दोनों का मतलब होता है एक ही होता है, इसका दोनों का इंग्लिश एक ही होगा। व्हाट्स सो स्पेशल इन इट, या फिर हम बोल सकते हैं व्हाट इज, इसका मतलब होता है व्हाट इज ही होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है व्हाट्स, ठीक है। व्हाट इज सो स्पेशल इन इट। मेरे पास नगद रुपया नहीं है, मेरे पास नगद रुपया नहीं है, आई डोंट हैव एनी कैश, आई डोंट हैव एनी कैश, मेरे पास नगद रुपया नहीं है। स्टेप 16 यानी 16, इसमें हम बताएंगे तुम कायर हो, तुम कायर हो, यू आर कोवार्ड, कोवार्ड का मतलब होता है कायर, COWARD, इस कोवार्ड का मतलब होता है कायर, तुम कायर हो, यू आर कोवार्ड, ठीक है, कोवार्ड। यह किसके लिए है, यह किसके लिए है, हु इज इट फॉर, हु इज इट फॉर ई फॉर, हु इज इट फॉर, यह किसके लिए है, हु इज इट फॉर। तुम डरपोक हो, यू आर टिमिड, यू आर टिमिड, या यू आर कवार्ड, को कौवार्ड होता है, कौवार्ड, ठीक है, कायर डरपोक का मतलब होता है कौवार्ड, या कोवार्ड इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। इसमें रोने वाली क्या बात है, तो व्हाट्स देयर टू क्राई, वाट इसे हम बोल सकते हैं व्हाट्स देयर टू क्राई, या फिर हम बोल सकते हैं व्हाट इज देयर टू क्राई, इसमें रोने वाली क्या बात है। क्या आप मुझसे क्रोधित है, आर यू एंग्री विथ मी, आर यू एंग्री विथ मी, ठीक है। आप मुझसे नाराज है, आप मुझसे नाराज है क्या, आर यू एनवायड विथ मी, आर यू एनवायड विथ मी, नाराज का मतलब होता है अनवायड, अनवायड, अनवायड विथ मी, क्या आप मुझसे नाराज है क्या, या क्या आप मुझसे नाराज है, उल्टा करके भी बोलेंगे तो आर यू एनवायड विथ मी। स्टेप 17 यानी 17, मुझे लगता है, नहीं कहता मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे लगता है कि वह कमजोर है, आई थिंक ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है, या ही इज नॉट, वो वही बोल सकते हैं, कमजोर का मतलब ही होता है पढ़ाई में कमजोर को, तो हम बोल सकते हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक बात बोलू, डू आई से समथिंग, डू आई से समथिंग, तो यहां पर हो जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए
मैं पक्का आऊंगा, आई विल कम फॉर श्योर, आई विल कम फॉर श्योर या सीधे श्योर भी हो सकता था, ठीक है। आई विल कम फॉर श्योर या आई विल कम श्योर, ठीक है, फॉर श्योर सही होता है एक्चुअली। ज्यादा हंसो मत, डोंट लाफ टू मच, डोंट लाफ टू मच। मैं जुबान का पक्का हूँ, आई एम ए पर्सन ऑफ वर्ड्स, आई एम ए पर्सन ऑफ वर्ड्स, मैं जुबान का पक्का हूँ। स्टेप 18 यानी 18 में देख लेते हैं। यहाँ से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हेयर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। आज वर्षा हो सकती है, इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, इट में रेन टुडे। अब आपकी तबीयत कैसी है, हाउ आर यू नाउ, हाउ आर यू नाउ। अब आपकी तबीयत कैसी है। मुझसे कौन मिलना चाहता है, हु वांट्स टू मीट मी, मुझसे कौन मिलना चाहता है, हु वांट्स टू मीट मी। स्टेप 19, ठीक है, 19 नंबर। सुधर जाओ या अपनी आदत सुधारो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेंड योर वेज, मेंड योर वेज, अपनी आदत सुधारो या सुधर जाओ। वह तो बड़ा ही लिच्चर आदमी है, वह तो बड़ा ही लिच्चर है, मतलब लिच्चर आदमी है, ठीक है। ही इज वेरी स्लगिश, ही इज वेरी स्लगिश, वह तो बड़ा ही लिच्चर है यानी आदमी, तो ही इज वेरी स्लगिश। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, नहीं कहता कि क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, तो हम इसे बोलेंगे इज दिस योर फाइनल डिसीजन, इज दिस योर फाइनल डिसीजन। ये उनका आपसी मामला है, इट इज देयर म्यूचुअल मैटर या म्यूचुअल अफेयर, ये उनका आपसी मामला है, तो हम इसे बोलेंगे इट इज देयर म्यूचुअल मैटर या म्यूचुअल अफेयर। ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें, या तुम्हें ये मेरी आखिरी चेतावनी है, तो हम इसे बोलेंगे दिस इज माई फाइनल वार्निंग टू यू, ये मेरी आखिरी चेतावनी है, दिस इज माई फाइनल वार्निंग टू यू, ठीक है। अब स्टेप 20 में हम देख लेते हैं, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, डू यू हैव अ मोबाइल। तो मेरे पास मोबाइल है, अति क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, तो डू यू हैव अ मोबाइल। अगर इसे बोलना हो कि मेरे पास मोबाइल है, तो हम बोलेंगे आई हैव अ मोबाइल, ठीक है। अगला देख लेते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तो हम इसे बोलेंगे आई एम आस्किंग यू समथिंग, क्या बोलेंगे, आई एम आस्किंग यू समथिंग। तो ये हो गया मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तो आई एम आस्किंग यू समथिंग। चलिए आगे देख लेते हैं, मामला बिगड़ गया, तो यहां पर हम बोलेंगे द मैटर हैज बिकम सीरियस, द मैटर हैज बिकम सीरियस, मामला बिगड़ गया यानी बात बिगड़ गया, तो हम इसे बोलेंगे द मैटर हैज बिकम सीरियस। क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू से समथिंग, डू यू वांट टू से समथिंग, डू यू वांट टू से समथिंग। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अगर रहेगा आप सुबह से काम कर रहे हैं, तो यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से काम कर रहे हैं, तो दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन यहाँ पर रहेगा कि वह सुबह से काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर आई की जगह यहाँ पर ही देंगे और हैव की जगह हैज देंगे, बाकी सब वही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं, वह सुबह से काम कर रहा है, तो हम उसे बोलेंगे ही हैज सिर्फ चेंज होगा, बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब हम इसका वोकैबुलरी यानी वर्ड मीनिंग हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, वर्ड मीनिंग आप याद कर सकते हैं। घबराना होता है उसे इंग्लिश में हम पैनिक बोलते हैं, पैनिक का मतलब घबराना, चिंता करना का वरी होता है, वरी मतलब चिंता करना, ठीक है। कहना को इंग्लिश में बोलते हैं सी मतलब होता है कहना, सोया हुआ है उसे हम बोलते हैं एज स्लीप, ठीक है, एज स्लीप। उसे गर्व होता है प्राउड, प्राउड मतलब गर्व। बेकार की बात करना या बकवास करना को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक नॉनसेंस, नॉनसेंस। खास मतलब होता है स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है खास। कायर का मतलब होता है कवार्ड, कवार्ड मतलब कायर, ठीक है। डरपोक का मतलब होता है टीमिड, टीमिड का मतलब डरपोक। नाराज का मतलब होता है एनवायड, एनवायड मतलब नाराज। पक्का का मतलब होता है फॉर श्योर,
फॉर श्योर का मतलब भी होता है पक्का, ये श्योर का मतलब भी होता है पक्का। हंसना को इंग्लिश में तो आप जानते हैं लाफ होता है, LAUGH, यहाँ देख रहे हैं LAUGH, लाफ का मतलब हंसना। जुबान का पक्का मतलब पर्सन ऑफ वर्ड्स, पर्सन ऑफ वर्ड्स को इंग्लिश में बोलते हैं जुबान का पक्का। नहीं कहता ये आदमी जुबान का पक्का मतलब पर्सन ऑफ वर्ड्स, जैसे राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, जुबान के पक्का थे, तो पर्सन ऑफ वर्ड्स कहलाएंगे वो, ठीक है। हिम्मत करना, डेयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, ठीक है। वर्षा होना मतलब रेन, रेन का मतलब होता है वर्षा होना। चाहना को इंग्लिश में वांट बोलते हैं, वो WNT वांट मतलब चाहना। मिलना को इंग्लिश में मीट कहते हैं, MEET मीट। लिच्चर आदमी, नहीं था लिच्चर आदमी मतलब पैसा में लेन देन में गड़बड़ कर देना, किसी बात में ज्यादा बढ़ाना, उस तरह के आदमी को हम लिच्चर बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है लिच्चर आदमी। अगला देख लेते हैं आखिरी फैसला, नहीं कहते आखिरी फैसला, तो फाइनल डिसीजन, ठीक है, आखिरी फैसला फाइनल डिसीजन। मामला मतलब मैटर या अफेयर, अफेयर या मैटर को इंग्लिश में बोलते हैं मामला, ठीक है। चेतावनी का मतलब होता है वार्न मतलब चेतावनी। पूछना को आस्क कहते हैं, पूछना मतलब आस्क। काम करना वर्क। सुबह से सिंस मॉर्निंग, अगर यहाँ पर आता शाम से तो सिंस इवनिंग, ठीक है। दोपहर से तो सिंस आफ्टरनून, रात से तो सिंस नाइट हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे टाइम जो निश्चित होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जो अनिश्चित होता है वहां पर हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम अगला आपको बता देते हैं फिर से। स्टेप 21, तो क्या या तो क्या हुआ, सो व्हाट। तो क्या या तो क्या हुआ, सो व्हाट, ठीक है। अगला देख लेते हैं कोई बात नहीं, नेवर माइंड या नो प्रॉब्लम, नहीं कहता कोई बात नहीं, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो कहता नेवर माइंड, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके या वेलकम। आप इस तरह के वर्ड बोल सकते हैं अगर आपसे कोई सॉरी बोलता है तो, ठीक है। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बोलता है तो फिर आप बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, या फिर इस तरह के बात बोल सकते हैं। ये तुम्हारा भ्रम है, इट इज योर इल्यूजन, इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन। यह केवल तुम्हारा भ्रम है, इट इज जस्ट योर इल्यूजन, इल्यूजन, ठीक है, इट इज जस्ट योर इल्यूजन। इसमें शर्म की क्या बात है या इसमें शर्माने वाली क्या बात है, तो व्हाट्स देयर टू साई, व्हाट्स देयर टू साई। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट या हाउ डेयर यू से लाइक दैट, ठीक है। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार देता, मतलब ये एक सेंटेंस है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार देता। होता है ना कुछ बच्चे लोग झगड़े करते या फिर कुछ दोस्त लोग झगड़े कर लेते अपने आप में, तो ये कहता है तो इफ आई हैड माई वे आई वुड किल हिम, इफ क्या होगा, इफ आई हैड माई वे आई वुड किल हिम, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगर मेरा, यहाँ पर देख लीजिए आप, एक और भी है, ठीक है। कभी कह रहा है कि अगर मेरा, ठीक है, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह पीटता। तो इफ आई हैड माई वे, इफ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम बैडली। देखिए अगर मेरा बस चलता तो यहाँ चलता तो यहाँ तक आप जो है याद रख लीजिए, अगर मेरा बस चलता तो इफ आई हैड माई वे यहाँ पर होता है इफ आई हैड माई वे, इतना का होता है। अब मैं उसे बुरी तरह पीटता, इसका मतलब होता है आई वुड बीट हिम बैडली, आई वुड बीट हिम बैडली, ठीक है। चलिए तो ये आप याद कर लीजिए, ये दो सेंटेंसेस आपको बहुत काम किया, आप हमेशा यूज करते हैं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार देता, इफ आई हैड माई वे आई वुड किल हिम, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह पीटता, इफ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम बैडली, ठीक है। स्टेप 21, जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस, ऑब्वियस सॉरी ऑब्वियस होता, ऑब्वियस, जाहिर सी बात, इट्स ऑब्वियस। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। गाना भी है ना, सजन रे झूठ मत बोलो, तो ऐसे बोल सकते हैं डोंट लाई टू मी, उस गाने में यूज किया गया, ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूं, आई एम किडिंग, किडिंग, किडिंग मतलब होता है हंसी मजाक करना, आई एम किडिंग। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी असेम्ड, यू शुड बी असेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगला देख लेते हैं, मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट इम्ब्रेस मी या डोंट पुट मी टू सेम, डोंट इम्ब्रेस मी या डोंट पुट मी टू सेम।
आप मुझे गलत समझ रहे हैं, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, या यू आर मिस अंडरस्टैंडिंग मी, मिसअंडरस्टैंडिंग मी, या अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता, कहता ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब तुमको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मतलब गलत समझ रहे हो। तो यू आर टेकिंग मी रॉन्ग आप बोल सकते हैं, या यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग मी। चलिए हम देख लेते हैं स्टेप 23, हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। नहीं होता कुछ बच्चे जो होता है किसी के सामने बोलने में हिचकिचाने लगते हैं, प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है, हेजिटेशन फील होता है ना, कहता है तो डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट, जबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज, है जबान संभाल के, नहीं तेरा जबान काट लेंगे, माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है, जबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या मैं वजह जान सकता हूं, मे आई नो द रीजन, मे आई नो द रीजन, उसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसके लिए जिम्मेदार तुम हो या उसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मैं ये यूं ही पूछ रहा हूं, नहीं कहता ये बात क्या पूछ रहे थे, वैसे ये पूछ रहे हैं, मैं यूं ही पूछ रहा हूं, या मैं ये यूं ही पूछ रहा हूं, या मैं वैसे ही पूछ रहा हूं। तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन नहीं है। चलिए स्टेप 24 हम देख लेते हैं, क्या बेहुदगी है, व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहुदगी है, व्हाट नॉनसेंस, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है कि तुम्हें नंबर सही नहीं आया, मतलब तुम जो फेल कर गए हो, व्हाट अ शेम, ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी, ज्यादा भाव मत खाओ, ठीक है ना, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज नॉट अ बिग डील फॉर मी, इट इज नॉट अ बिग डील फॉर मी, बात को ज्यादा बढ़ाओ मत, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, बात को ज्यादा बढ़ाओ मत, चिंता मत करो ये कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता मत करो ये कोई बड़ी बात नहीं है, डोंट वरी, it is not a big deal, don't worry, it's not, don't worry, it's not a big deal। स्टेप 25, इसलिए तो मैंने उसे पीटा, that's why I beat him, that's why I beat him, इसलिए तो मैं जा रहा हूं, that's why I am going, that's why I am going, इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, that's why, इसलिए का मतलब होता है that's why, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है दैट्स वाई, इसलिए तो मैं यह बोल रहा हूं, दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग दिस, दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग दिस, इसलिए तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, दैट्स वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश का ये कैपिटल होता है हमेशा, सेंटेंस मतलब ये है एक तरह का वर्ड, मतलब सब्जेक्ट का नाम कहीं भी रहता है तो हमेशा कैपिटल में लिखाता है, ठीक है, याद करके रखे रहिए। अगला देख लेते स्टेप 26, वह कोई एरा गेरा नहीं है, वह कोई एरा गैरा नहीं है, ही इज नॉट डीक एंड हेरी, एरा गैरा को बोलेंगे डीक एंड हेरी, वह कोई एरा गैरा नहीं है, बड़े बाप का बेटा है, ही इज नॉट डीक एंड हेरी, मैं कोई एरा गैरा नहीं हूं, आई एम नॉट डीक एंड हेरी, आई एम नॉट डीक एंड हेरी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, नहीं कहता है सॉरी सर आइंदा से ऐसा नहीं होगा, तो या आज के बाद से ऐसा नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन, एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन, कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे, कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे, एटलीस्ट यू कुड टेल मी, नहीं कहता कि तुम जब घर छोड़ा तो कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे, या तुमने ये काम किया तो कम से कम ये बता तो सकते थे, एट लिस्ट, एट लिस्ट, कम से कम को इंग्लिश में बोलते हैं एट लिस्ट, कम से कम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एट लिस्ट, तुम मुझे बता तो सकते थे, यू कुड टेल मी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसमें 5 मिनट लगेंगे, एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा को क्या बोलते हैं एट द मोस्ट, कम से कम को एट लिस्ट, एट द मोस्ट इट विल टेक 5 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा इसमें 5 मिनट लगेंगे,
नहीं कहता इस काम को कितना देर में कर देगा, वही ज्यादा ज्यादा 5 मिनट लग जाएगा। एट द मोस्ट इट विल टेक 5 मिनट, 15 मिनट लगेगा। एट इट विल टेक 15 मिनट्स, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। एट द मोस्ट इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसमें सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ लगेगा तो ओनली जोड़ देंगे, सिर्फ नहीं लगेगा तो सीधे रहेगा, ठीक है। स्टेप 27, क्या कोई खास बात है, इज देयर एनीथिंग स्पेशल, ठीक है। क्या कोई खास बात है, इज देयर एनीथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं है। कहता कोई पूछेगा क्या कोई खास बात है, तो कहता ना कोई खास बात नहीं है। देयर इज नथिंग स्पेशल, तो मैं बोल सकते हैं देयर इज नथिंग स्पेशल। अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो, क्या कह रहा है, अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी, डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी, ठीक है। मैं बीच में नहीं फंसना चाहता। आई डोंट वांट टू बी स्टक इन द मिडिल, आई डोंट वांट टू बी स्टक इन द मिडिल। मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में फंसो। आई डोंट वांट यू टू बी स्टक इन द मिडिल, ये भी हो 143। अब इसका वोकैबुलरी देख लीजिए, मतलब वर्ड मीनिंग देख लीजिए। भ्रम को इंग्लिश में इल्यूजन, इल्यूजन कहते हैं। शर्माना को साई कहते हैं। हिम्मत का मतलब होता है डेयर, डेयर का मतलब हिम्मत, ठीक है। जान से मारना को कील कहते हैं, ठीक है। और बुरी तरह को बैडली कहते हैं। झूठ बोलना को लाई कहते हैं। मजाक करना को किडिंग कहते हैं। शर्म का मतलब होता है असेम्ड। शर्मिंदा करना का मतलब होता है इम्ब्रेस या सेम। हिचकिचाना का मतलब होता है हेजिटेट, क्या होता है हेजिटेट। समझना को इंग्लिश में अंडरस्टैंड। कोशिश करना को ट्राई कहते हैं। वजह या कारण को रीजन कहते हैं। जिम्मेदार को इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। यूं ही का मतलब होता है विदाउट एनी रीजन, यूं ही विदाउट एनी रीजन। बेहुदगी को इंग्लिश में नॉनसेंस कहते हैं। भाव खाना को इंग्लिश में एक्ट प्राइसी, नहीं कहता भाव खाना। ज्यादातर भाव कौन खाती है या खाता है, आप लोग नीचे कमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। चिंता को इंग्लिश में वरी कहते हैं। वरी कोई बड़ी बात नहीं है। नॉट ए बिग डील, नॉट ए बिग डील कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए तो दैट्स वाई पीटना को बीट कहते हैं। बोलना को स्पीक कहते हैं, ठीक है। सीखना, सीखना का मतलब होता है लर्न। ऐरा गैरा नहीं है, ऐरा गैरा को डिक एंड हेरी, डिक एंड हेरी, ऐरा गैरा। आइंदा से या आज के बाद से, एज ऑफ नाउ को बोलते हैं आइंदा से या आज के बाद से। कम से कम को बोलेंगे एट लीस्ट, कम से कम को एट लीस्ट। ज्यादा से ज्यादा को एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा से को एट द मोस्ट। खास को इंग्लिश में स्पेशल। बीच में फंसना को स्टक इन द मिडिल। तो आज के इस वीडियो में टोटल मैं आपको 143 वर्ड यानी सेंटेंसेस बताया, साथ ही साथ उसका वर्ड भी मैं बता दिया हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक अगले वीडियो में, जिससे मैं लगभग 100+ आपको फिर से सेंटेंसेस देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करिए और इंग्लिश इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।